अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज की वीडियो में हम कन्फर्मिटी, ओबीडियंस एंड ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करेंगे, जो कि सोशल साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये टॉपिक। बेसिकली एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब चाहते हैं कि हम बिलोंग फील करें। हम जो है वो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, हम बहुत ज़्यादा रूल्स ऐसे ओबे करते हैं जो हमें पसंद भी नहीं होते, हम करना भी नहीं चाह रहे होते। और जब हम किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर होते हैं तो हम उन लोगों के अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करना शुरू हो जाते हैं, हालाँकि हमारी पर्सनैलिटी वैसे नहीं होती। तो ये सब होता क्यों है? इसी क्यों का मतलब जानने के लिए सोशल साइकोलॉजी जो है वो 3 की आइडियाज़ हमें देती है। जो पहला है कन्फर्मिटी, देन ओबीडियंस और ग्रुप बिहेवियर। ये तीनों आइडियाज़ हमें बताते हैं कि हमारे जो इर्द-गिर्द के लोग हैं वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर इर्द-गिर्द के लोग आपस में एक-दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इवन अपनी सिंपल डेली लाइफ रूटीन में। यानी आपको पता भी नहीं चलता और आप जो हो वो मैनिपुलेट हो जाते हो। सबसे पहले हम कन्फर्मिटी को समझते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम अपने बिहेवियर को या अपने एक्शन को सिर्फ इसलिए चेंज करें, या अपने ओपिनियन को सिर्फ इसलिए चेंज करें बिकॉज़ हमारे आगे पीछे के सारे लोग यही बात कर रहे हैं और हमारा ओपिनियन भी उनके ओपिनियन से मैच हो जाए, यानी हमारी इंटेंशन ये हो। और ये तब होता है जब लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि वो एक ग्रुप के अंदर जो है वो फिट कर जाएं और वो लाइक एलियनेटेड फील ना करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लासिकल ड्रेसेस पसंद है, लेकिन आप सिर्फ ट्रेंडी क्लॉथ्स इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि आगे पीछे के लोग सारे वही पहन के आ रहे हैं पार्टी के अंदर। इसी तरह से आप एक ग्रुप में आगे पीछे वाले लोगों की, अपने ग्रुप मेंबर्स की बात से अग्री कर रहे हैं क्योंकि आप उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बट हालांकि दिल के अंदर आपके पास कोई और ओपिनियन था, आप डिफरेंट थॉट में थे। अब इस कन्फर्मिटी की भी टाइप्स हैं। पहली तो है नॉर्मेटिव कन्फर्मिटी, यानी आप सिर्फ इसलिए अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं ताकि आपको पसंद किया जाए और आपको एक्सेप्ट किया जाए लोगों की तरफ से। दूसरी है इंफॉर्मेशनल कन्फर्मिटी, यानी आप सिर्फ बात अग्री दूसरों के साथ इसलिए कर रहे हैं, अपना बिहेवियर इसलिए चेंज करें, अपना ओपिनियन इसलिए चेंज करें बिकॉज आपको हमेशा खुद को सही कहलवाना है और आप कोई भी गलती नहीं करना चाहते, इसीलिए आप रिस्क नहीं ले रहे। फॉर एग्जाम्पल, 1951 में एशलाइन एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें मोस्टली लोगों ने सिर्फ गलत जवाब इसलिए दिए बिकॉज वो अपने साथ वाले की बात से अग्री कर रहे थे, अपने ग्रुप को फॉलो कर रहे थे। और इधर से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो आगे पीछे का इर्द गिर्द का सोशल प्रेशर है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे ऊपर, कि हम अपने आइडियाज़ को या अपने अंदर की इंफॉर्मेशन को भी परसुएड कर देते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास ओबीडियंस का कॉन्सेप्ट आता है। बेसिकली हम जो हैं वो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस ऐसे बंदे के फॉलो कर रहे होते हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। हालांकि हमें ऑब्जेक्शन हो भी रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो ऑर्डर जो है वो अथॉरिटी की तरफ से आया, यानी कोई पावर में है और वो हमें अब इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो हम राइट और रॉन्ग को सोचे बगैर मान लेंगे वो बात, यानी हम ओबे करेंगे। इसमें सोशल एक्सेप्टेंस का इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं है, ये पावर और कंट्रोल की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टीचर की इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल सही मानते हैं और ओबे भी करते हैं। सोल्जर्स जो हैं वो अपने कमांड्स जितने भी सुपीरियर्स की तरफ से आते हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे 1963 में मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने हार्मफुल ऑर्डर्स को भी सिर्फ इसलिए ओबे किया बिकॉज वो अथॉरिटी की तरफ से आ रहे थे कि आप इनको कबूल करें। अब समझने का पॉइंट, याद रखने का पॉइंट ये है कि जो ओबीडियंस है वो हमें हेल्प करती है कि हम ऑर्डर को मेंटेन रखें, लेकिन ब्लाइंड ओबीडियंस जो है वो आपको रोंग और हार्मफुल एक्शंस की तरफ भी लेके जा सकती है बिकॉज अक्सर पॉलिटिशियंस सही नहीं होते, वो सही बात नहीं कर रहे होते बट हम फॉलो कर रहे होते हैं, या हमारे जो लीडर्स होते हैं वो हमें सही गाइड नहीं कर रहे होते बट देन हम फिर भी उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास चीज़ आती है ग्रुप बिहेवियर की। इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो अपने ग्रुप के लोगों के साथ कैसा एक्ट करता है। यानी हर इंसान की एक इंडिविजुअलिटी है, लेकिन वो इंडिविजुअलिटी एक ग्रुप में जाके ख़त्म हो जाती है। यानी एक इंडिविजुअल जो है वो अकेले में एक चीज़ पे अलग तरह का रिएक्शन देगा, बट वो जब ग्रुप के साथ होगा वो तो वो डिफरेंट तरह का बिहेव करेगा। इसमें की कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो ये है कि सोशल फैसिलिटेशन भी होती है, क्योंकि जैसे हमें ये डर होता है कि लाइक अब हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो हमें मुहतात रह के काम करना है, यानी जैसा ग्रुप कह रहा है हमें वैसा ही परफॉर्म करना है, बेटर परफॉर्म करना है। सेकंड चीज़ हमारे पास सोशल लोफिंग की होती है, जिसका मतलब ये है कि जब हम एक ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें लेस एफर्ट लगानी है, या हम लेस एफर्ट लगा रहे हैं बिकॉज वो लेस एफर्ट हमारी नज़र में नीडेड है।
डी इंडिविजुएशन यानी कि आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो क्राउड में जाके ख़त्म ही हो जाती है। आपका जो ओपिनियन है वो जब आप सर्टेन लोगों से घिरे हुए होते हैं तो आप भूल ही जाते हैं कि मैं इस बारे में क्या अवेयरनेस रखती थी या रखता था। देन ग्रुप थिंकिंग भी होती है कि जैसे आप सिर्फ अपने ग्रुप के साथ डिसएग्रीमेंट से बचने के लिए, आर्गुमेंट अवॉइड करने के लिए, आप सिर्फ हार्मनी मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हम ये देखेंगे कि जैसे एक क्राउड है और उसमें आप ऐसे इंसान को चीयर कर रहे हैं बहुत लाउडली जिसे आप पसंद नहीं करें इंटरनली। सिमिलरली आपका ग्रुप जो है वो कोई रॉन्ग डिसीजन ले रहा है लेकिन आप खामोश बैठे हुए हैं बिकॉज़ क्योंकि ग्रुप ऐसा डिसीजन ले रहा है तो आप कुछ कह नहीं सकते या आप कह नहीं रहे। इसी तरह से बहुत ज़्यादा वायरल ट्रेंड्स होते हैं जिनको आप सिर्फ ये सोच के फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि सब भी तो कर रहे हैं, हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। हालाँकि आपको वो चीज़ शायद पसंद भी ना हो या आपकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन आप क्रिटिकली थिंक ही नहीं कर रहे, आप लॉजिकली थिंक ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। कन्फर्मिटी, ओबीडियंस एंड ग्रुप बिहेवियर को समझना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ ये हमारी डेली लाइफ बनाते हैं, ठीक है? हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, ये यही चीज़ें बताती हैं हमें। और हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है टीम वर्क के अंदर या किसी भी सोशल मूवमेंट्स के अंदर, हम उधर से देखते हैं। अब अगर एक इंसान सेल्फ अवेयर बनना चाहता है तो वो अंडरस्टैंड कर सकता है इन तीनों कॉन्सेप्ट को और फिर वो इंडिपेंडेंटली सोचने की कोशिश कर सकता है, वो अथॉरिटी को वाइज़ली क्वेश्चन करने की कोशिश कर सकता है और वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेगा। यानी वो ये देखेगा कि मोरालिटी भी कोई चीज़ है या मेरी वैल्यूज़ भी स्ट्रॉन्ग इनफ हैं कि अगर मैं बहुत सारे लोगों से सराउंडेड हूँ, फिर भी मैं अपनी इंडिविजुअलिटी को जो है वो बरकरार रख सकता हूँ। यानी नॉन कन्फर्मिटी शो करके, डिसोबीडियंस शो करके और ग्रुप बिहेवियर को अच्छे से मेंटेन करके।